तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखेंगे एमपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए कक्षा 12वीं का हिंदी विषय का मॉडल क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको पूरा का पूरा मॉडल क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि एमपी बोर्ड ने समस्त विषय के मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी कर दिए हैं और मैं आप सब लोगों को सलाह देना चाहूँगा कि आप सब लोग एक एक बार इन मॉडल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन बनाकर जरूर देख ले, जिससे कि आपके अंदर का परीक्षाओं का डर दूर हो जाएगा। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, और हर साल आप सभी की वार्षिक परीक्षाओं में इन मॉडल क्वेश्चन पेपर में से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, तो ये इसलिए भी बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाते हैं। और देखिएगा यहाँ पर मैं जो मॉडल क्वेश्चन पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसमें मैं आपको प्रश्न नंबर 1 से लेकर 23 तक का पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा, यानी कि एक भी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस होने वाला नहीं है। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, देखते हो समझते हैं कि बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए कक्षा 12वीं का हिंदी विषय का जो मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी हुआ है, इसका सॉल्यूशन आपको किस प्रकार से पूरा कंप्लीट करना है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा का पूरा मॉडल क्वेश्चन पेपर। यहाँ से मैं आपको प्रश्न नंबर 1 से लेकर 23 तक का पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा। एक भी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे मॉडल क्वेश्चन पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, हरिवंश राय बच्चन की 10 खंडों में प्रकाशित रचना है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा मधुशाला। इसका राइट आंसर क्या होगा? मधुशाला। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, श्रृंगार शांत एवं करुण रस में विशेष रूप से पाया जाता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे रसों में जो है ना माधुर्य गुण पाया जाता है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? माधुर्य गुण। और इसके बाद में चलो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना किसने की थी। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा महादेवी वर्मा ने। और उसके बाद में चलो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, और यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है शब्द युग्म के प्रकार है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, शब्द युग्म के प्रकार कितने हैं, तो देखो यहाँ से आपको लिख देना है शब्द युग्म के 2 प्रकार है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जूझ पाठ की विधा है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, जूझ पाठ की विधा क्या है, तो यहाँ से आपको ये भी लिख देना है आत्मकथनात्मक उपन्यास है ये। ठीक है ना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, समाचार लेखन का प्रवेश द्वार माना जाता है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, समाचार लेखन का प्रवेश द्वार किसे माना जाता है? शीर्षक को माना जाता है। इसका राइट आंसर यह आ जाएगा। इसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग प्रश्न नंबर 2 में जो रिक्त स्थान पूर्ति पूछी गई है ना, इसको देख लें और अच्छे प्रकार से पूरा समझ भी लें। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दिया गया, पतंग कविता में मृदंग शब्द का अर्थ है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका मतलब होता है ढोलक की तरह का एक बाजा होता है। ठीक है ना, इसे मृदंग कहते हैं। सहृदय के हृदय में स्थित अस्थायी भाव को कहते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इनको कहते हैं संचारी भाव। इसका राइट आंसर संचारी भाव आ जाएगा। बाजार दर्शन पाठ में की चर्चा की गई है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, बाजार दर्शन पाठ में जो ना साहूकारों की चर्चा की गई है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, गुरुत्वाकर्षण एक शब्द है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, गुरुत्वाकर्षण जो ना एक तकनीकी शब्द है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तकनीकी। अगला क्वेश्चन, यशोधर बाबू का तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर चला गया। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, कहाँ पर चला गया था तीसरा बेटा? अमेरिका चला गया था। इसका राइट आंसर अमेरिका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, रेडियो नाटक में नहीं होते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, रेडियो नाटक में जो होते हैं ना दृश्य नहीं होते हैं। उसका राइट आंसर यह आ जाएगा। उसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग सत्य सत्य को देख लो, सत्य असत्य को आपको कैसे पूरा कंप्लीट करना है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दिया गया, कैमरे में बंद अपाइज कविता में मीडिया पर कटाक्ष किया गया है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये पूरी तरह से आपका सत्य हो जाएगा, इसे आपको सत्य कर लेना है। अगला क्वेश्चन, बिंब सार्वभौमिक होते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये भी आपका असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, धर्मवीर भारती ने काले मेघा पानी दे पाठ में वानर सेना का वर्णन किया है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये भी आपका असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, विज्ञापन की भाषा सरल होनी चाहिए। तो देखो ये भी बिल्कुल आपका सत्य है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं इसके बाद में, अतीत में दबे हुए पाठ के आधार पर अजायब घर में तैनात व्यक्ति का नाम मोहम्मद नवाज था। देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये भी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, एक एक क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा मैं आपको, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका नहीं छूटेगा। तो देखो ये आपका असत्य हो जाएगा। निरक्षरों के लिए मुद्रित माध्यम बहुत उपयोगी होते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, जो निरक्षर है, पढ़ ही नहीं पाते, उनके लिए तो ये उपयोगी नहीं होते, तो ये आपका असत्य होगा। इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से हम जोड़ी के मिलान को देख लेते हैं। तो देखो जोड़ी का मिलान आपको कैसे करना है, बात सीधी थी पर देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर इसकी जोड़ी इससे मिल जाएगी, कोई दूसरा नहीं। और उसके बाद में देखो ढोलक की आवाज़, इसकी जोड़ी मिल जाएगी, संजीवनी शक्ति का काम करती थी। ठीक है ना। और राजभाषा, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, राजभाषा की जोड़ी का मिलान हो जाएगा सरकारी कामकाज की भाषा। तो देखो इसकी जोड़ी का मिलान इससे कर लेना आपको। और उर्दू फारसी का छंद, तो देखो ये आपका रुबाइया हो जाएगा। मोहनजोदड़ो का अर्थ, तो देखो इसका अर्थ होता है मुर्दों का टीला। और भारत का पहला छापा खाना, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, गोवा में खोला गया।
रीतिकाल की प्रतिनिधि रचना, तो देखो ये आपकी लिख देना बिहारी सतसई। ठीक है, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन का मिलान मैंने आपको करवा दिया। प्रश्न नंबर 5 में प्यारे विद्यार्थियों आपसे एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर पूछे गए हैं। चलो मैं आपको एक एक क्वेश्चन का उत्तर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा गया, कवि उमाशंकर जोशी के अनुसार बीज किस रूप में अंकुरित होते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर आपको लिख लेना है, प्रेम के रूप में अंकुरित होते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या लिख देना है, प्रेम के रूप में बीज अंकुरित होते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दिया गया, जहाँ उपमेय को उपमान से भी श्रेष्ठ बताया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों वहाँ पर अलंकार होता है व्यतिरेक। तो यहाँ से आपको क्या लिख देना है, व्यतिरेक अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर के अतिरिक्त किस कवि को आसक्त योगी कहा है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों रहीम को कहा है, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, रहीम। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, निबंध किसकी कसौटी हुआ करता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों निबंध जो है ना लेखक की कसौटी हुआ करता है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना, लेखक। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, देखिएगा शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों शब्दों के सार्थक समूह को कहते हैं वाक्य। यहाँ से आपको वाक्य लिख लेना है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, यशोधर बाबू सचिवालय में किस पद पर कार्यरत थे। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ये जो सचिवालय में कार्यरत थे ना, अनुभाग अधिकारी के पद पर कार्यरत थे। तो देखो यहाँ से आपको लिख देना है अनुभाग और उसके बाद में अधिकारी, यहाँ से आपको ऐसे लिख लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यशोधर बाबू ये हो गया अपना, घटनास्थल से किसी खबर के सीधे प्रसारण को कहते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इसको वैसे कहते हैं लाइव टेलीकास्ट। क्या लिखोगे, लाइव टेली और उसके बाद में कास्ट लिख दोगे, या फिर आप लोग लाइव प्रसारण भी लिख सकते हो। ठीक है ना, इस प्रकार से क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने सभी बता दिए। उसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों आगे हम इन प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं। प्रश्न नंबर 6 का उत्तर देखेंगे, प्रश्न नंबर 7 का भी उत्तर देखेंगे, 8 का उत्तर देखेंगे। तो यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों जो जो क्वेश्चंस आपको बताए गए ना, इन सभी क्वेश्चन के आंसर आप लोग देख लीजिएगा। पहले मैं आपको यहाँ पर सभी क्वेश्चन बता देता हूँ। इस प्रकार से क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षा में पूछे गए हैं, तो आप सब लोग इनको देख लो। यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने बता दिए। उम्मीद करता हूँ कि ये पूरा पेपर आपको यहाँ तक का समझ में आ गया होगा। अब चलो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक के इन सभी क्वेश्चन के आंसर मैं आपको एक ही साथ में बता देता हूँ। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा आपका प्रश्न नंबर 6 का उत्तर। प्रश्न नंबर 6 के उत्तर को यहाँ से आप लोग देख लें और अच्छी प्रकार से इसको पूरा याद भी कर लें। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 6 के अत वाले क्वेश्चन का उत्तर ये दिया गया है। तो यहाँ से आप सब लोग प्रश्न नंबर 6 के अत वाले क्वेश्चन के आंसर को भी देख लें। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 7 का उत्तर ये लिखा है। तो यहाँ से आप सब लोग प्रश्न नंबर 7 के उत्तर को भी देख लें और पूरा का पूरा इसे भी समझ लें। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 7 के अत वाले क्वेश्चन का उत्तर ये दिया गया है। जो ब्लू कलर के पेन से लिखा है ना ये इसका उत्तर है, और जो ब्लैक कलर के पेन से लिखा गया है वो उसका प्रश्न है। ठीक है ना, इस प्रकार से आप लोग देख ले। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 8 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में अंतर। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप लोग प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में अंतर को देख ले, याद कर ले। अगला क्वेश्चन ये लिखा है, देख सकते हो विभाव और अनुभाव में अंतर। देखो प्यारे विद्यार्थियों विभाव और अनुभाव में अंतर यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको भी याद कर लेना। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 9 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया सांग रूपक अलंकार के लक्षण। देखो प्यारे विद्यार्थियों सांग रूपक अलंकार के लक्षण यहाँ से देखकर लिख दो और पूरा का पूरा याद कर लेना। अगला क्वेश्चन ये लिखा है सोटा छंद के लक्षण आपको बताने। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों सोटा छंद के लक्षण ये दिए गए हैं, आप सब लोग यहाँ से देख लें और अच्छे से याद कर लेना। अगला क्वेश्चन ये लिखा है हिंदी निबंध के विकास को कितने कालों में विभाजित किया गया है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इस वाले क्वेश्चन के आंसर को भी देख ले और पूरा का पूरा याद कर लेना। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है, देख सकते हो यहाँ पर शुक्ल युग के निबंधों की 2 विशेषताएं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों शुक्ल युग के निबंधों की 2 विशेषताएं ये लिखी है, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि यहाँ पर आपको दिया गया है, देख सकते हो यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा ना, महादेव वर्मा ने स्वयं को भक्ति के माध्यम से किस संबंध में नकारा है। देखो प्यारे विद्यार्थियों इस वाले क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख ले और पूरा का पूरा याद कर लेना आप सबको। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन ये लिखा है पहलवान के ढोलक पाठ के आधार पर लिखिए कि ढोलक की आवाज़ का पूरे गांव पर क्या असर होता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इस वाले क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा इसको भी याद कर लेना आप सब लोग। अगला क्वेश्चन ये लिखा है, देख सकते हो निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपको इन वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। तो यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख लीजिएगा और पूरा का पूरा इनको समझ भी ले। बाकी के क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको ये दिए गए हैं, तो आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को भी देख ले। उसके बाद के क्वेश्चन ये लिखा राष्ट्रभाषा की कोई 2 विशेषता आपको बतानी है। देखो राष्ट्रभाषा की 2 विशेषता ये लिखी है, इनको भी आप लोग देख लें और अच्छे प्रकार से इसको समझ भी ले। और उसके बाद के क्वेश्चन ये लिखे प्यारे विद्यार्थियों देख सकते हो आप सब लोग निम्नलिखित निवास शब्दों का प्रयोग करते हुए एक एक का वाक्य बनाकर आपको लिखना है।
देखो प्यारे विद्यार्थियों, इन क्वेश्चन के आंसर भी आप लोग देख ले यहाँ से और पूरा का पूरा समझ ले। अगला क्वेश्चन ये लिखा है, देख सकते हो, यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों? तो देखो प्यारे विद्यार्थी, इस क्वेश्चन के आंसर को भी देख लीजिएगा और पूरा याद कर लेना। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक का पूरा आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन ये लिखा है, देख सकते हो, स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक आनंद यादव के मन में कैसे पैदा हुआ? तो देखो प्यारे विद्यार्थी, इसका उत्तर पूरा का पूरा देख ले आप लोग। अगला क्वेश्चन ये लिखा है, इंटरनेट पत्रकारिता की लोकप्रियता के 2 कारण आपको बताने हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन के आंसर को भी पूरा का पूरा देख ले यहाँ तक का और इसे याद कर लेना। ये मैंने बता दिया पूरा का पूरा आपको। अगला क्वेश्चन ये लिखा है, विशेष लेखन से क्या आशय है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, विशेष लेखन से क्या आशय है, इस क्वेश्चन के आंसर को देख लीजिएगा। आगे आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा गया, तुलसीदास अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्यगत विशेषताएं। देखो प्यारे विद्यार्थियों, तुलसीदास की रचनाएं ये लिखी है, भाव पक्ष इनका ये लिखा गया है और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, कला पक्ष ये लिखा है। कला पक्ष को भी आप लोग देख लो यहाँ तक का और हिंदी साहित्य में स्थान ये लिखा है। ऐसे आप सब लोग देख लीजिएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन परिचय ये लिखा है, इनकी ये रचनाएं लिखी है, ठीक है ना, यहाँ से देख ले। ये भाव पक्ष हो जाएगा और ये इनका कला पक्ष हो जाएगा, ठीक है। इनको अच्छे प्रकार से याद कर लीजिएगा आप सब लोग। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 17 में आपसे जैनेन्द्र कुमार अथवा धर्मवीर भारती का साहित्यिक परिचय पूछा गया। जैनेन्द्र कुमार की रचनाएं ये लिखी है, आप लोग इनको देख ले अच्छे से। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, भाषा ये लिखी है और भाषा के बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, शैली ये दी गई है और साहित्य में स्थान ये लिखा है। तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर को देख ले। और धर्मवीर भारती का जीवन परिचय ये लिखा है, आप लोग देख लीजिएगा। ये इनकी रचनाएं लिखी है, ये भाषा लिखी है और भाषा के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये यहाँ पर आपको शैली दी गई है और ये साहित्य में स्थान लिखा है। तो जी हाँ प्यारे विद्यार्थी, इस प्रकार से आप सब लोग पूरा इसको देख ले और अच्छे प्रकार से समझ भी ले। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 18 जो पूछा गया ना, जिसमें आपको क्वेश्चन दिया गया था, संयमी सदाचार है, इसका आपको भाव पल्लवन करना था। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये इसका भाव पल्लवन लिखा है, आप सब लोग देख लें और पूरा का पूरा इसको भी समझ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन ये लिखा है, देख सकते हो आप सब लोग, अपनी अध्ययन के संबंध में पिता पुत्रों के मध्य हुए संवाद को लिखिए। देखो प्यारे विद्यार्थियों, संवाद को आपको इस प्रकार से लिख देना, पूरा का पूरा ये लिखा है, आप सब लोग देख लें। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये पूरा का पूरा संवाद लिखना है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, मैंने यहाँ तक का आप सबको पूरा का पूरा बता दिया ये। और अगला क्वेश्चन ये लिखा है, निम्नलिखित अपठित काव्यांश को पढ़कर आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने थे। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि आपका जो प्रश्न नंबर 19 होगा ना, इसमें आपको काव्यांश भी दिया जाएगा और गद्यांश भी दिया जाएगा। मेरे हिसाब से अगर देखा जाए ना, तो यहाँ पर आपको गद्यांश थोड़ा सरल पड़ेगा, तो इसलिए आप लोग गद्यांश को ही हल करना, काव्यांश को छोड़ देना चाहे तो, ठीक है ना। तो वैसे मैंने यहाँ पर आपको काव्यांश का भी उपलब्ध करवाया ये, और नीचे आपको इस गद्यांश के भी प्रश्न के उत्तर उपलब्ध करवाए हैं, ठीक है। तो आप सब लोग इनको अच्छे से याद कर लेना। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 20 दिया गया है, जिसमें कि इन काव्यांश की आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। देखो, बहुत काली हिल रही हो, ठीक है ना। तो देखो, एक काव्यांश की व्याख्या नहीं, भावार्थ लिखना था आपको, ठीक है ना, इसका भावार्थ लिखना है। देखो, ये संदर्भ हो जाएगा, आपको ये प्रसंग हो जाएगा। संदर्भ प्रसंग के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको इसका पूरा भावार्थ लिख देना है और ये इसका विशेष हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये आंगन में की हंसी, इसका भी आपको संदर्भ प्रसंग से भावार्थ लिखना। तो देखो, ये संदर्भ हो जाएगा, ये प्रसंग हो जाएगा आपका। और उसके बाद में देखो, ये भावार्थ होगा, ये विशेष होगा। उसके बाद में देखो, गद्यांश को देख लीजिएगा। गद्यांश से अपना अगर 30 आचरण बनता है, ठीक है ना, तो इसका संदर्भ तो प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा है, प्रसंग आपका ये हो जाएगा। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, व्याख्या आपकी ये हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग इसको देख लो और पूरा का पूरा समझ लो। उसके अतवाला जो क्वेश्चन लिखा ना, जैसे छोटे गद संग्रहित है, इसका संदर्भ तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रसंग इसका ये लिखा है। और उसके बाद में देखो, व्याख्या आपको इस प्रकार से कर देनी है, ठीक है ना, ये व्याख्या लिखी है। तो पूरा का पूरा यहाँ तक का आप लोग देख लो और इसको अच्छे प्रकार से समझ भी लो। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर प्यारे विद्यार्थियों मैंने बता दिए। अगला क्वेश्चन लिखा है, सड़कों की दुर्दशा पर खेद व्यक्त करते हुए नगर पालिका अध्यक्ष को एक आवेदन पत्र आपको लिखना। तो देखो, सेवा में आपको इस प्रकार से पूरा का पूरा लिख देना है, ठीक है ना। ये इस प्रकार से आपको ये आवेदन पत्र अच्छी प्रकार से लिख देना, ठीक है ना। पूरा का पूरा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक का आवेदन पत्र लिख दिया, बता दिया मैंने आपको। ऐसे आप सब लोग इसको तैयार कर लेना। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसकी अथवा में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, छात्रावास में रहकर अपनी पढ़ाई की संतोषजनक जानकारी देते हुए अपने पिताजी को एक पत्र लिखिए।
तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पत्र आपको इस प्रकार से पूरा का पूरा लिख देना। ये यहाँ पर मैंने आपको पत्र बता दिया है, ठीक है ना। तो आप सब लोग इसको भी तैयार कर लीजिएगा अच्छे से। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको ये रूपरेखा दी गई है। आपको क्या करना है कि इनमें से किसी भी एक टॉपिक के ऊपर रूपरेखा सहित निबंध लिखना है। तो देखो पुस्तकालय का महत्व जो है ना, इसके ऊपर आप लोग निबंध तैयार कर लेना। यहाँ से कैसे तैयार होगा, ये प्रस्तावना वाला पॉइंट हो जाएगा आपका। और उसके बाद में देखो ये पुस्तकालय वाला पॉइंट हो जाएगा। पुस्तकालय के प्रकार वाला पॉइंट ये लिखा है। और उसके बाद में देखो पुस्तकालय का महत्व वाला पॉइंट ये लिखा है। और ऑप्शन आर वाला पॉइंट ये लिखा है। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, एक ही वीडियो में मैंने आपको पूरा का पूरा पेपर का सॉल्यूशन उपलब्ध करवा दिया है। तो आप सब लोग इस प्रकार से इस पूरे पेपर को अच्छे से कंप्लीट जरूर कर लेना, जैसा कि मैंने आप सबको बताया है। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।